सीमांचल के बाद सीधे मिथिलांचल में असदुद्दीन ओवैसी अपना पांव अब पसारने जा रहे हैं। अभी अभी दरभंगा के जाले में जो उन्होंने एक भाषण दिया है, सभा को संबोधित किया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि मिथिलांचल में मजबूती के साथ लड़ेंगे और 3 सीट का उन्होंने घोषणा किया है, बिस्फी, जाले और केवटी। ये देखिए तमाम अभी तुरंत चूंकि यहाँ उनका सभा समाप्त हुआ है, उन लोगों से बात करेंगे जो मुस्लिम समुदाय के हैं। और ओवैसी जी ने जो स्पीच दिया है, आपको क्या लगता है, सीमांचल से निकल के वो मिथिलांचल आ रहे हैं, मुसलमान किस रूप में देखता है, उसके लिए क्या है ये रास्ता? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक पार्टी है और पार्टी होने के एतबार से, लीडर होने के एतबार से उन्हें सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लड़नी चाहिए। चूँकि हर इंसान ये कोशिश करता है कि हम अपनी सरकार बनावे या अपनी सत्ता में रह करके हम अच्छा और बढ़िया काम कर सके। असदुद्दीन ओवैसी साहब चूँकि हैदराबाद से बिहार में आए और 2020 में उन्होंने 5 सीट पर जीत भी हासिल की, लेकिन चूँकि अभी उनके अभी एक रह गए हैं। अब मिथिलांचल में वो आए हैं और आनी भी चाहिए, बल्कि मिथिलांचल ही नहीं बल्कि वो चंपारण वगैरह में भी उनको जाना चाहिए और बिहार के हर सूबे से और इसी तरीके से हर विधानसभा से उनको लड़ने की जरूरत है। और ये हकीकत है और ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग, मैं एक एतराज का जवाब देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये एतराज जताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यानी AIMIM की जो ये पार्टी जो है, ये मुसलमानों की पार्टी है। ये सरासर गलत बात है। ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये मजलूमों की पार्टी है। यही वजह है कि चाहे वो किसी भी समुदाय के साथ हो, किसी मजहब के किसी भी मजहब के साथ हो, अगर नाइंसाफी होती है तो वो बंदा असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल खड़े रहते हैं हर महाज पर और हर मैदान में। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुसलमान की बात, जब भी स्टेज पर उनकी बात सुनी जाती है तो मुसलमानों की बात सुनी जाती है। ये एतराज का मैं जवाब दे रहा हूँ। मसला ये है कि हिंदुस्तान में जुल्म उमूमन मुसलमानों के साथ हो रहा है। यह हकीकत है, ये सच्चाई है, इसको कोई माने या ना माने। यही वजह है कि वो मुसलमानों की, चूंकि उनकी जुबान से जब देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती ज्यादा हो रही है, तो वो स्टेज पर जब खड़े होते हैं तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की तरफ से वो बोलते हैं। बाकी जहाँ जरूरत पड़ती है उनको किसी और समुदाय के साथ बोलने की या किसी और मजहब के ताल्लुक से बोलने की, वो बंदा वहाँ भी खड़े रहता है। तो क्या लगता है बाकी जो पार्टियां वो मुसलमानों के साथ नहीं है? नहीं, तमाम पार्टियां मुसलमानों के साथ हैं। और अगर एक एतबार से देखा जाए तो मुसलमानों के साथ रहने के साथ साथ वो उनके साथ मुकम्मल तौर पर सपोर्ट में नहीं है। वो सिर्फ कहने के एतबार से होते हैं कि मैं सेकुलरिज्म और लेकर के मैं सेकुलरिज्म का ओढ़ना समझिए कि ओढ़े हुए हैं, लेकिन अंदर से वो किसी और चीज समझिए कि वो घी पी रहे हैं, है ना। वो मुसलमानों को हटा करके कि हम चादर ओढ़ करके। तो क्या माना जाए, जाले विधानसभा सीट से एक नई इनकलाब का घोषणा हुआ है? बिल्कुल, जाले है, बिस्फी है, इन सब जगह पर जो आकर के उन्होंने दावा किया है कि मैं यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करूंगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एक बदलाव होगा, खास तौर पर मुसलमानों के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजार अहमद हुआ। तो देखिए, ये अंजार साहब थे, हम किसी और से भी बात करेंगे। आपने ओवैसी साहब का स्पीच सुना, उन्होंने जो बताया, और चूंकि लगातार जितने भी सियासी लोग हैं वो बताते हैं कि नहीं, ओवैसी साहब तो हैदराबाद के, सीमांचल में कुछ जगहों पे उनका है, लेकिन वो मिथिलांचल में 3 सीट पर अभी एक सभा से घोषणा की, पता नहीं और कई सीटों पे हो सकता है घोषणा करे। तो आप लोग थे यहाँ, आप लोग मुसलमान हैं, क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने जो कहा है कि दरभंगा और ये केवटे, जाले, बिस्फी, ये 3 जगह के बारे में जो कहा है, यकीनन मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ है वो हम और आप सब देख रहे हैं। और हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी मुसलमानों को साथ में लेकर के चलती है, मुसलमानों को लॉलीपॉप दे देती है और चुसा देती है, और मुसलमान उसी में फंसे रह जाते हैं। और मुसलमान एक ऐसा नर्म कौम है कि किसी के साथ भी वो पिघल जाती है और उसका रहनुमा मान लेती है। उसका नतीजा क्या होता है कि लास्ट में उसको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज बैरिस्टर आकर के खड़े हुए हैं। आज हम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आज जो खड़े हुए भाषण दिए हैं, यकीनन मुसलमानों को और नौजवानों को और सारे धर्म के लोगों को ये मानना चाहिए कि वाकई ये रहबर है और ये सबके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सबके लिए। जहाँ भी मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है वहाँ पर अगर कोई खड़ा हो रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अबू तलहा है।
ठीक है, तो ये देखिए कुछ लोग और बोलते हैं। क्या ये बताइए कि ओवैसी साहब आज की तारीख में जरूरत है बिहार के अंदर, क्योंकि लोग उनको कहते हैं हैदराबाद के सीमांचल के हैं, तो क्या लगता है आपको? नहीं, जरूरी है हमारे बिहार में एमआई का आना जरूरी है, और इस बार आगे से बढ़कर सीट हो गई हमारे। मेरा कहना है कि सीमांचल में जिस तरीके से ओवैसी साहब को कहा जाता है कि सीमित पार्टी है, वो अब रहा नहीं। सीमांचल अगर एमआईएम का जिस्म है तो मिथिलांचल उसकी जान है। मिथिलांचल में भी इस बार हम लोग ओवैसी साहब को तोहफा देने जा रहे हैं विधायक के रूप में, और इंशाल्लाह तादाद भी कुछ ज्यादा होगी। वो हमारे सदर अख्तरुल इमान साहब ने कहा था कि 4 के बदले 24 लेंगे, तो वो 24 वाला फार्मूला नहीं है, अब 40 वाला फार्मूला है, तो 40 लेके हम लोग देने जा रहे हैं। दिखाई देता है युवाओं में उत्साह है, होगा युवाओं में भी है, बुजुर्गों में भी है। इंशाल्लाह इस बार जो है सारा वोट जो है एमआईएम को जाएगा, वोट कटने वाला नहीं है। मेरा नाम हुआ शाहिद कमर। आप बताइए शाहिद जी, अपना विचार भी आप बताइए। मेरा नाम निजामुद्दीन शेख है, मैं बिस्फी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। जिस तरीके से हमारी उम्र 25 साल हो रही है, हमने बचपन से कभी आरजेडी का झंडा उठाया, कभी कांग्रेस का झंडा उठाया, लेकिन जब हमारे हक की बात आती है तो कोई हमें साथ नहीं देता है। इलेक्शन की टाइम में सब हमें अपनाना चाहती है, जितनी भी सेकुलर पार्टी है, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो अनाथ बच्चे की तरह हमें छोड़ देते हैं रास्तों पे। हमारी कोई बात हो तो कोई सेकुलर नेता हमारी बात नहीं करता है। आज बेस्टर और सद्दू ओवैसी साहब संसद से लेकर सड़कों तक अपनी मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की बात रखते हैं और करते हैं। तो हम लोग इस बार ठान लिए है कि बिहार की राजनीति को इस बार बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महागठबंधन नहीं रहा, वो ठगबंधन है, ठगबंधन जो मुसलमानों के वोटों को ठग के। और हाँ ठीक है, नई दिशा दी है, नई किरण, पूरी नई दिशा और नई किरण है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। मेरा नाम निजामुद्दीन शेख। देखिए निजामुद्दीन शेख, कुछ और लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि ओवैसी साहब जो अभी आए थे तो उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अब वो सीमांचल नहीं बल्कि मिथिलांचल से भी चुनाव लड़ेंगे, और 3 सीट का यहाँ उन्होंने घोषणा किया। क्या लगता है 3 सीट काफी है या उससे ज्यादा होना चाहिए? अगर 3 सीट पर ही लड़ते हैं तो क्या देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों के अंदर, खासकर मुसलमान के? देखिए, अभी आप जहाँ खड़े हैं ये जाले विधानसभा का कुमरौली है, और मैं यहाँ का एमआईएम पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ और भावी प्रत्याशी भी हूँ। और हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से मिथिला की धरती पे वो आए हैं, और आने के बाद 3 नहीं बल्कि जितने सीटें हैं सब पे उनको ऐलान करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम आपके पास पूरा सब कुछ लेकर के पहुंच गए, आपके साथ हम रह करके गले से गले मिलाने की कोशिश किया, लेकिन आप हमें गले नहीं मिलना चाहते हैं, हमें कि ना आप कोई भाव नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? जाहिर सी बात है हमारी पार्टी है, हम तो लड़ेंगे ही। जब आप ऐसे नहीं समझिएगा तो हम आपको लड़के दिखाएंगे। ये तो चेतावनी ओवैसी साहब ने भी दिया कि खामियाजा भुगतना होगा, तो क्या माना जाए कि आप लोग चुनाव वाकई जीत रहे हैं या सिर्फ आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतने के लिए चुनाव ले? किस रूप में देख रहे हैं? हम जो कोशिश कर रहे हैं हम जीतने के लिए कर रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए कर रहे हैं। हम जाहिर सी बात है कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो वो जीतने के लिए खड़ा होता है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी जीतने की। बाकी जब फील्ड में उतरता है तो जाहिर सी बात है पूरे मैदान में अगर 50 उतरे तो उसमें एक ही कामयाब होता है। तो हम तो फील्ड में उतरे हैं वो जीतने के लिए, और बाकी यहाँ की जो जनता है अभी इनके हाथ में ये तय करेंगे कि हमें क्या करेंगे वो। आपको क्या लगता है दरभंगा में जो कमिश्नरी का इलाका है वो एनडीए का एक बहुत बड़ा पकड़ है, और इस पे ही सरकार एक तरह से टिकी रहती है, तो आपको क्या लगता है कितना इसको छेद पाएंगे ओवैसी साहब? बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके अभी जो मामला चल रहा है, हम लोग जो गांव शहर बाय शहर घूम करके, हम लोग के ना गली कुचे में घूम करके लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं हम लोग, तो ये लोगों को जो लोगों का एक उत्साह है। आज जो आपको ये देखे ना, अगर बारिश का मौसम नहीं होता तो यहाँ जगह नहीं मिलती आपको, हद निगाह लोग रहते यहाँ पर, फिर भी यहाँ लोग इतने ज्यादा थे। खुश हैं आप लोग? खुश हैं ओवैसी साहब ने अब मिथिलांचल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया, तो खुश हैं? और कितना इसका असर दिखा देता है? जाहिर सी बात है हम तो खुश रहेंगे ही है, और हम यहाँ की जनता को भी मुबारकबाद देते हैं, और आप मीडिया वाले को भी मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों की मोहब्बत और आप लोग की मेहनत ने ओवैसी साहब को यहाँ लेकर के आ गए। मेरा नाम मुबारक हुसैन उर्फ मोहम्मद प्यारे। देखिए ये मुबारक हुसैन है, और इन्होंने लगभग ये साफ किया कि जो ओवैसी साहब ने बताया कि 3 सीट, ये लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे इन इलाकों में, मिथिलांचल के इलाकों में ओवैसी साहब चुनाव लड़े, ताकि जो आवाजें हैं मुसलमानों की अकलियत की वो सदन तक पहुंचे। अब देखना यह होगा कि चुनाव के समय में कितने सीटों पर आखिरकार
AIMIM अपनी उम्मीदवारी तय कर पाती है। प्रहलाद कुमार, आज तक, दरभंगा।